नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अर्णव गोस्वामी को 14 दिन की रिमांड पे ले लिया था, जहां 14 दिन के लिए अर्णव गोस्वामी को कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी इंसान को टारगेट करती है तो वो कानून का उल्लंघन है। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इन सब को नजरअंदाज करना चाहिए। यानी कि साफ तरीके पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, वो कहीं ना कहीं जो टीवी पे आता है लगातार, जिस तरीके से न्यूज़ होती है, कभी कभी विचारधारा जो होती है वो मैच नहीं करती है। इसको लेके हर बात को लगातार, अगर जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी की रिपोर्ट्स आती रही है लगातार, जिस तरीके से वो एंकरिंग करते रहे हैं, काफ़ी टिप्पणियां भी की हैं, तो सरकार को उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 19 के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच में हर पत्रकार को आज़ादी है अपने पॉइंट्स रखने के, अपने साथ ही साथ जिस तरीके से बात रखी जाती है तो वो आज़ादी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यानी कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर अर्णव गोस्वामी कोई बात कहते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं, तो उस पर राज्य सरकार को अनदेखा करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं अर्णव गोस्वामी का चैनल नहीं देखता हूं और उनकी विचारधारा भी अलग हो सकती है, लेकिन कोर्ट अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा नहीं करेगा, तो क्या ये रास्ता उचित नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से एक बात कह दी है कि लगातार जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी काम कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार, जो राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार है, वो उनको टारगेट अगर कर रही थी तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर महाराष्ट्र सरकार उनकी टिप्पणियों को लेकर उनको टारगेट कर रही थी केस के बजाय, तो महाराष्ट्र सरकार को इन चीज़ों को अनदेखा करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अगर किसी की आज़ादी है, किसी को बोलने की फ्रीडम है, तो आर्टिकल 19 की वजह से दी गई है और साथ ही साथ आर्टिकल 19 के अंदर आती है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये आज़ादी दी गई है हर व्यक्ति को। अगर उसके किसी सरकार को निजी ठेस पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उस बात को अनदेखा करना चाहिए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया इस बयान में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक और बात कही गई। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ये बात कही कि अर्णव गोस्वामी के मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करे जाने की जरूरत है। यानी कि अर्णव गोस्वामी के केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी पूछा गया कि क्या अर्णव गोस्वामी का केस जिस तरीके से चल रहा था, क्योंकि उनको अन्वय नायक को आत्महत्या में उकसाने के लिए उनके ऊपर केस चल रहा है, दो साल पुराना केस है, तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनसे ये सवाल पूछा है कि क्या अर्णव गोस्वामी को कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ करने की जरूरत है। इसका जो जवाब है वो महाराष्ट्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। चौथे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से सवाल पूछा। महाराष्ट्र पुलिस से सवाल पूछते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि अगर उन पर पैसा बकाया है और कोई आत्महत्या करता है तो क्या ये अपहरण का मामला है। यानी कि क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी है पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से ये बात पूछी है कि क्या अगर कोई आत्महत्या कर लेता है और पैसे बकाया है तो क्या ये अपहरण का मामला है, जिसको लेके आप लोग सुनवाई कर रहे हैं, जो कस्टडी में ले रखा है आप लोगों ने, क्या अपहरण के मामले में आपने अर्णव गोस्वामी को कस्टडी में ले रखा है। इसके साथ एक और सवाल भी पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ये मामला कस्टडी में लेकर पूछताछ करने का है। तो जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई, ये सवालात जो थे वो पूछे गए, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बात कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अगर हम ये बात नहीं करेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बात नहीं करेंगे और हम उसको ये अधिकार नहीं देंगे तो कौन देगा। इसी को लेके महाराष्ट्र सरकार पे उन्होंने जिस तरीके से बात कही, टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को इस बात का एहसास दिलाया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आर्टिकल 19 के अंदर हर व्यक्ति को फ्रीडम है अपनी बात रखने का, उसका कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी गई हैं उसका भी महाराष्ट्र सरकार को सम्मान करना चाहिए। जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अर्णव गोस्वामी को जल्द से जल्द छोड़ा जाना चाहिए। यानी कि उनको कस्टडी में, उनसे पूछताछ तो हो सकती है लेकिन उन्हें कस्टडी में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये आत्महत्या पे उकसाने का केस, इसी के साथ जो केस था वो काफ़ी पुराना है, 2018 का केस है। जिसको देखते हुए अर्णव गोस्वामी के वकील ने एक बात भी कही, उन्होंने ये कहा कि इस पर CBI जांच की मांग करनी चाहिए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी के पक्ष से ये बात रखी गई है कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो इस केस में अपनी
पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। अर्णव गोस्वामी के वकील ने यह भी बात रखी कि कहीं ना कहीं उनको ये इस बात का भी डर है कि अर्णव गोस्वामी को फंसाया ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात भी कही इसमें कि अगर एफआईआर अभी भी लंबित है तो क्या उन्हें जमानत नहीं दी जाएगी। लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल राज्य सरकार से पूछा वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर पूछा, और साथ ही साथ जो अर्णव गोस्वामी का पक्ष था, जो उनके वकील थे, उन्होंने ये बात कही कि सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए इसमें, क्योंकि अर्णव गोस्वामी के जो पक्ष है उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि उनको राज्य सरकार पर एकदम भी भरोसा नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि राज्य सरकार की पुलिस या राज्य सरकार उसमें दखल दे। तो अगर ये केस चलता है तो अर्णव गोस्वामी की माने तो उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात भी की जाएगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं तो अर्णव गोस्वामी जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर आता है और इस पे कहीं ना कहीं राज्य सरकार को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।